पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता, हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता। कि इंडिया हर उस अरब मुल्क के करीब होना चाहता है जो कि अमेरिका के करीब है। उसकी वजह यह है कि उसके साथ लाइन लेंथ मिलती है उनकी। एंड देन कतर के पास रिसोर्सेज हैं। कतर के अमीर आए हैं सर, आए हैं तो क्या दिया है, क्या लिया है? वो जस्ट एंजॉय करने आते हैं इंडिया में, नाच गाना इंडिया का देखने आते हैं। और इंडिया में बस वो जितने भी दूसरे भी सऊदी अरब के या दुबई के आते हैं, वो उनका प्रोग्राम यही होता है कि इंडिया की जो नाचने गाने वाली उनकी इंडस्ट्री। हम कहते थे जी वो नहीं जी, नहीं इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। ठीक है ना जी, इनके करीब नहीं जाना, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे, एक बंदे का ख्याल रखता है, जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर में। 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े मतलब गए थे, सही। 7 या 8 लोग पकड़े गए थे। और उसको शरह ने मतलब है कि उनके हुकुम शरिया कानून ये सजाए मौत भी होगी थी। और उसको कोई बदल नहीं देता, मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर। देखें कि हम इंडियन फ्लैग को किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेडियम में नहीं लहराने। कैसे मेरी सगी बहन है, यकीन करे, उसका बेटा अब सऊदीया गया तो मुझे कहती दुआ करो किसी अरबी की बेटी फंसा ले। ओ मैं क्या, ये तेरी क्या सोच है? जो अगर अरबी की बेटी फंसा भी ली उसने, बिल बस तेरा बेटा तो गया, वो तो उधर ही रहेगा ना। तुझे तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड करवा सकता है। ठीक है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहां हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट। अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है? आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं ये हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है। तो आप क्यों नहीं अपने पाँव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं? इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं हैं। तो इंडियंस को व्हेन दे आर एट होम, उनको कहा जाता है, मुसलमान जो है वहाँ पे, उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारा इग्नोर द मुगल्स। जैसे वो सारी की सारी मुगल हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये हमारे थे ही नहीं, ये आए थे, इन्होंने हमें कन्वर्ट किया, ये हमारे लोगों के अंदर मुसलमान, इन्होंने मुसलमानों को बनाया और एक सेपरेट मुल्क बना दिया। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है, और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है। और अगर 30% इंडिया के अंदर मुसलमान हो गए तो दैट इज अ थ्रेट टू इंडियंस, टू सोसाइटी। नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो दी है इंडिया को, नरेंद्र मोदी ने अपने वो जो बैरियर हैं वो तोड़े हैं। ठीक है, बैरियर तोड़े हैं, और वो बैरियर इसलिए तोड़े हैं कि बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं बिकॉज वो करप्शन नहीं कर रहा। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं बिकॉज उसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं, उनकी फैमिली नहीं है, उसे पता जो कर रहा है। तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है। उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक है। मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीज़न अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बाकी कंट्री को बेनिफिट्स भी दिए हैं और ख़ुद भी उनसे लिए। उनके साथ हर कंट्री खुद चाहती है कि हम तिजारत करें, उसके लिए उनको अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। मार्केट भी तो बहुत बड़ी हो गई है ना इंडिया। वही तो कह रहे हैं अब।